चना चाट, फ्रूट चाट, दही बड़ा चाट, आलू छोले की चाट तो आपने बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी खाई होंगी। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, फ्लेवरफुल सी, डिलीशियस सी और बहुत ही ज़्यादा वायरल सी और बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्पाइसी, मज़ेदार सी, डिलीशियस सी, कम इंग्रेडिएंट्स में और झटपट वे में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी बन जाने वाली अमेजिंग सी रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग से काठियावाड़ी छोले बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। रमज़ान शरीफ में मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 1 पाव के करीब, यानी कि मैंने यहाँ पे जो है वो 200 ग्राम या 250 ग्राम कह लें आप, मैंने यहाँ पे छोलों को ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया हुआ था। और इस छोले बनाने के लिए, यानी कि काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए आपने छोटे छोलों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो लिया। तमाम पानी जो है हम इसको भिगोकर साइड पे रख लेंगे। सबसे पहले हम एक प्रोसेस कर लेंगे, इसका मसाला बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो तकरीबन भी 1 टेबल स्पून धनिया लिया है साबित, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने शाह ज़ीरा लिया है और 7 से 8 यहाँ पे मैंने जो है वो गोला मिर्चों को जो है अच्छी तरह से जो है हमने सॉटे कर लिया हुआ है। लाइट से हम इसे सॉटे करेंगे। मसाला जब अच्छे से फ्राई होने लगेगा, लाल होने लगेगा, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि पाउडर फॉर्म में हम इस मसाले को बना के रेडी कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा मसाला होता है, आप इसे ज़रूर से बना के रेडी करिएगा। तो हमने सबसे पहले मसाला बना के रेडी कर लिया हुआ, इसे हम साइड पर रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने जो है वो तकरीबन भी जो है वो 3 से 4 गिलास पानी ऐड करके 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, मैंने यहाँ पे कोई भी जो है वो यहाँ पर मीठा सोडा ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने जो है वो ओवरनाइट के लिए जब इसे भिगोकर रखा था तो 1 टीस्पून यानी कि पिंच बराबर मैंने जो है वो सोडा इसके अंदर ऐड करके रख दिया था। तो इसलिए इस टाइम पे मैं सोडा ऐड नहीं करूँगी। मसाला हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका हुआ है। इस मसाले को मैं तकरीबन भी जो है वो 2 टेबल स्पून जो मैंने होममेड चाट मसाला पाउडर बना के रेडी किया था उसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड का जो है वो चाट मसाला पाउडर ले लीजिएगा। तो इसके साथ तमाम मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आपका अमेजिंग सा चाट मसाला पाउडर बन के रेडी हो चुका हुआ है। इससे आप किसी भी तरह की चाट में, किसी भी तरह के दही बड़ों वगैरह में, फ्रूट चाट वगैरह में आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मेरा होममेड पाउडर मसाला यानी कि चाट मसाला बनाने की रेसिपी नहीं देखी है तो इसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वो भी आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो तकरीबन भी आधा घंटा के लिए ढक्कन बंद करके छोलों को बॉयल होने के लिए छोड़ दिया हुआ था। छोले हमारे तकरीबन भी 90% तक अच्छे से गल चुके हुए हैं। छोले हमारे अच्छे से गल चुके हुए हैं। तो जब छोले अच्छे से इस पॉइंट पे आ जाएंगे, इसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन 1 गिलास भर के पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले यहीं पर ही ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम जो है वो हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन भी यहाँ पर हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें एक साथ ही ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून जो मैंने होममेड चाट मसाला पाउडर बना के रेडी किया था, यानी कि तमाम मसाले जो हमने भून कर ग्राइंड करके जो है वो बनाए थे वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम टाटरी पाउडर यानी कि टाटरी एसिड ऐड कर देंगे। एक अच्छा सा खट्टा सा फ्लेवर होता है ना, यानी कि जो काठियावाड़ी छोले होते हैं उसके अंदर एक खट्टा सा जो है वो फ्लेवर होता है वो टाटरी का ही होता है। तो आप ज़रूर से जो है वो ऐड करिएगा। तो यहाँ पे मैंने तमाम मसाले इकट्ठा ही ऐड कर दिए हुए हैं। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून यानी कि टेबल स्पून का 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया हुआ है। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ढक्कन बंद करके तकरीबन 20 से हम 12 से 15 मिनट तक बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे। उसके बाद इसे हम चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने 12 से 15 मिनट तक इसे अच्छे से कुक किया। तो 12 से 15 मिनट के प्रोसेस छोले हमारे जो है वो फुल डन हो चुके हुए हैं। इसके बाद इसके अंदर हम जब तमाम छोले अच्छे से गल जाएंगे, इसके बाद लास्ट में हम इसके अंदर 1 टीस्पून पिंच बराबर यहाँ पे हम जर्दा फूड कलर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा कि अच्छा सा कलर देने के लिए आप फूड कलर ज़रूर से ऐड करिएगा। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स किया। तमाम मसाले हमारे अच्छे से जो है वो छोलों के अंदर जा चुके हुए हैं। इस स्टेज पे आके हमने थोड़ा सा जो है वो थिक करने के लिए, यानी कि सूप बनाने के लिए हम यहाँ पे तकरीबन भी 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने जो है वो कॉर्नफ्लोर लिया और तकरीबन भी 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने जो है वो पानी का इस्तेमाल किया। अच्छे से जो है वो मिक्स करके, यानी कि कॉर्नफ्लोर को हम अच्छे से घोलने के बाद जो है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे छोलों के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग सी थिकनेस जो है वो आ चुकी हुई है सूप के अंदर। तो ये इस तरह के हमारे
जो है वो काठियावाड़ी छोले बन के रेडी होते हैं। तो मैंने आपको सिंपल स्ट्रेट स्टाइल मज़ेदार सी ऑथेंटिक सी जो है वो रेसिपी दी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। रमज़ान शरीफ में भी ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तकरीबन 20 से हम 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम पे कुक करेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड करने के बाद आप इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ज़रूर से पकाया करें। इसका जो एक अच्छी सी थिकनेस आती है ना, वो पकने के बाद आती है। तो यहाँ पर हमने जो है वो तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। अच्छा सी इस तरह की जो है वो थिकनेस आ जाएगी सूप के अंदर, तो हम इसकी फ्लेम को बिल्कुल जो है वो बंद कर देंगे और इसे हम डिश आउट करेंगे। तो हमारी अमेजिंग सी जो है वो काठियावाड़ी छोले बन के रेडी हो चुके हैं। इसके लवाजमात हम तैयार कर लेंगे। ये सिंपल तरीके से बनते हैं, लेकिन इसके लवाजमात जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन दी दही के अंदर 1 टेबल स्पून जो मैंने रिसेंट आपको रेसिपी दी है ग्रीन चटनी की, वही इसके अंदर ऐड कर दी हुई है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मज़ेदार सा जो है वो रायता बना के रेडी कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो है वो चाट मसाला जो होममेड मैंने रिसेंट बना के रेडी किया था अपनी रेसिपी में दे चुकी हूँ, तो मैंने वही जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने वो भी रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी भी रखी हुई है। तमाम जो है वो चटनी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो तमाम लवाजमात साथ में ही रख लिए हैं, तो एक एक करके तमाम लवाजमात एक एक करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं छोले और जो है वो सूप इस तरह से ऐड किया जाता है और इसी तरह से स्ट्रेट स्टाइल में सर्व किया जाता है। मैंने आज आपको सिंपल स्ट्रेट स्टाइल में ही जो है वो समझाया है, यानी कि रेसिपी दी है। तो आप इस रेसिपी को इसी तरह से सेम ट्राई करेंगी तो यकीन करेंगी सेम जो है वो आपके काठियावाड़ी छोले अमेजिंग से बन के रेडी होंगे, जिस तरह से सेम स्ट्रेट स्टाइल में बना के रेडी किए जाते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है वो दही का रायता ऐड कर दिया हुआ है, खट्टी मीठी इमली आलू बुखारे की चटनी ऐड कर दी हुई है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है वो चाट मसाला पाउडर ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो है वो स्लाइस में कट किए हुए प्याज भी ऐड कर दिए हुए हैं, टमाटर भी ऐड कर देंगे, धनिया भी ऐड कर देंगे, चाहे तो पुदीना भी ऐड कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ पुदीना ऐड किया है। यहाँ पर मैंने जो है वो इस तरह से तमाम चीज़ें ऐड कर दी हुई हैं। लास्ट में हम इसके अंदर पापड़ी भी ऐड कर देंगे और इसके बाद अमेजिंग से हमारे जो है वो काठियावाड़ी छोले बन के रेडी हो चुके हैं। जिस तरह से सेम जो है वो स्टाइल में जो है वो स्ट्रेट स्टाइल में जिस तरह से जो है वो ये सर्व किए जाते हैं, सेम मैंने आज आपको जो है वो ये अमेजिंग से काठियावाड़ी छोले बनाने की रेसिपी दी है। ऑथेंटिक सी रेसिपी है, सेम ये इसी प्रोसेस से बना के रेडी की जाती है। तो मैंने आज आपको जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी दी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से रमज़ान शरीफ में ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में जो है वो पापड़ी ऐड कर दी हुई है। पापड़ी आप सिंपल किसी भी तरह की ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे जो पट्टियों का जो है वो थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ होता है ना, वही मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, तो मैंने जो है वो पापड़ी ऐड कर दी हुई है। तो देख सकते हैं आप सेम जो है वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट स्टाइल मैंने आज आपको काठियावाड़ी छोले बनाने की रेसिपी दी है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।